नमस्कार साथियों, आज हम अनेक सवाल करेंगे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर राम जी से। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमने देखा है सर, कई बार ज्योतिष की भविष्यवाणी भी गलत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ज्योतिषाचार्यों के द्वारा की गई भविष्यवाणियां भी गलत हो जाती है और यहां पर दो कारण उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला कारण है कि ज्योतिषाचार्यों को जो टाइम दिया है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, हो सकता है वो एक्यूरेट नहीं हो, उसमें कहीं थोड़ी सी गलती की संभावना है और जब थोड़ी सी गलती हो जाती है तो परिणामों में अंतर दिखाई देता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के कर्म। भगवान ने व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और व्यक्ति अपने कर्मों से भविष्य को बदल सकता है। और तीसरा एक कारण रहता है कि जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिषाचार्य है, उसके पास अनुभव ही नहीं हो या प्रॉपर स्किल नहीं हो। तो ये जो कारण होते हैं, इसलिए ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिषाचार्य के द्वारा की गई भविष्यवाणियां गलत हो जाती है। और कर्म का तो एक अपना ही महत्व है। आप समझिए कि आपकी ये कार है, इसको देखकर आपने कहा या मैंने कहा कि इसमें इतना पेट्रोल नहीं है कि ये जयपुर तक पहुंच सके। अब हमने भविष्यवाणी तो कर दी कि इसमें इतना पेट्रोल नहीं है कि ये जयपुर पहुंच जाए, लेकिन अब आपने रास्ते में ही इसमें पेट्रोल भरवा लिया तो निश्चित रूप से ये जयपुर पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से किसी ज्योतिषाचार्य ने किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर यह भविष्यवाणी की, इस जातक के जीवन में धन की कमी रहेगी, लेकिन उसने अपने कर्म सुधार लिए और दिन रात मेहनत की तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। गीता में तो कहा ही है ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति अपने कर्मों से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। एक और मैं उदाहरण दे दूं कि भविष्यवाणियां गलत क्यों हो जाती है। जैसे किसी भी ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की कि इस व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन मिलने में कठिनाई होगी, लेकिन सेम टाइम उसने कोई बहुत अच्छी स्किल सीख ली, अपने कार्यों को उसने और सुधार लिया, तो फिर प्रमोशन होगा। तो ये अनेक प्रकार के कारण है कि ज्योतिषाचार्यों के द्वारा की गई भविष्यवाणियां कई बार गलत हो जाती है।